वो किताबें तो पढ़ते हैं लेकिन पता ही नहीं रहता किस चीज के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इससे हमारा फायदा क्या है। क्योंकि पूरा साल हम याद करके एग्जाम देते हैं और पास होने के बाद अगली क्लास में जाने के बाद पिछली क्लास का भूल जाते थे। हाय पेरेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे वायरस के बारे में बताऊंगा जिसका मैं बचपन में शिकार था। और ये वायरस आपके बच्चे को 100% पहले से ही होगा और आपको पता भी नहीं होगा। और इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनकर समझना, क्योंकि मुझे यकीन है ये वीडियो आपके बच्चों का फ्यूचर बचा सकती है। किसी ने कहा है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन मुझे इस बात में कोई सेंस नहीं लगता, क्योंकि भला कोई बोल के लिख के नवाब कैसे बन सकता है। शायद आप मेरी बात से सहमत ना हो, इसीलिए इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। आपको कैसा लगेगा अगर आपका बच्चा क्लास में फर्स्ट आ जाए? शायद आपको बहुत खुशी होगी। और जिनके बच्चे पहले से ही फर्स्ट सेकंड आ रहे हैं उनको लगता होगा उनका बच्चा समझदार है और आगे चलकर कामयाब होगा। अगर नहीं, लेकिन मेरे पेरेंट्स तो ऐसा ही सोचते थे, क्योंकि मैं बचपन से ही टॉपर बच्चा रहा हूँ। जबकि मैंने भी आपके बच्चों की तरह एक नॉर्मल से प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की है, उन्हीं की तरह मैं भी पूरा बचपन ट्यूशन गया हूँ। जरा आप इन रिजल्ट्स को देखकर बताइए, सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? LKG 93%, UKG 90%, फर्स्ट क्लास हाफ टर्म पढ़ के भी 4th पोजीशन, सेकंड क्लास में 2nd पोजीशन, 4th क्लास में 1st पोजीशन, और फर्स्ट आने की वजह से 5th क्लास स्किप करा के 6th में डलवा दिया और कमाल की बात थी उसमें भी फर्स्ट आया। फिर 7th में भी 1st पोजीशन और 8th में भी 1st पोजीशन। शायद अब आपको मेरे रिजल्ट्स, मार्क्स, ट्रॉफी देखकर लग रहा होगा कि मैं बचपन में बहुत समझदार रहा होऊंगा या मुझे बहुत नॉलेज रही होगी। काश हमारे बच्चे के भी ऐसे रिजल्ट्स आते। आपको लग रहा होगा कि आपका बच्चा मेरे आसपास होगा या मेरे से नीचे होगा या मेरे से कम समझदार होगा। लेकिन मैं कहूँ, मैंने इतनी बार टॉप करके भी बचपन में कुछ सीखा ही नहीं, यानी नॉलेज के मामले में मैं भी एवरेज बच्चा था, जैसे अभी आपके बच्चे हैं। अब आप सोचेंगे फिर मैं फर्स्ट कैसे आता था? वो तो बस मैं क्लास में याद करने में व्यस्त था, यानी मैं स्कूल ट्यूशन में यहाँ तक कि रात के 3-4 बजे तक आंसर अटैक करता था और पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आता था, जिससे मेरी क्लास में हाईएस्ट नंबर आते थे और मैं क्लास में फर्स्ट आ जाता था। क्योंकि मेरे से ऐसा कहा जाता था कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ के समझदार बनते हैं, ज्ञान मिलता है, इसलिए बहुत सारा याद करो, अच्छे नंबर लाओ, फर्स्ट आओ, मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। और मुझे बताया गया जैसे पढ़ाई का मतलब बस नंबर लाना होता है। इसीलिए बिना किसी चीज को समझे प्रेशर में साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री याद करता रहता था। और तब मुझे इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि इसे रट नहीं सकते। लेकिन मुझे मैथ्स बहुत पसंद थी, क्योंकि उसे रटना नहीं पड़ता। तभी मेरी मैथ्स इतनी अच्छी थी कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैं ही बोर्ड पर बच्चों को करके समझाता था। लेकिन मुझे पूरी स्कूल लाइफ में एक ही सवाल रहता था कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, इससे हमारा फायदा क्या है। क्योंकि पूरा साल हम याद करके एग्जाम देते हैं और पास होने के बाद अगली क्लास में जाने के बाद पिछली क्लास का भूल जाते थे। और अफसोस की बात है कि आज भी ये प्रॉब्लम बच्चों को रहती है। वो किताबें तो पढ़ते हैं लेकिन पता ही नहीं रहता किस चीज के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं। और इन सवालों के जवाब मुझे तब मिले जब मैंने 12th क्लास में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा। जो चीजें मैंने 15-16 तक आते आते सीखी, वो तो 3rd-4th क्लास की बुक में कब पढ़ा दी गई थी। और मुझे इसलिए नहीं पता था क्योंकि मुझे पूरी स्कूल लाइफ में किसी ने प्रैक्टिकली पढ़ाया ही नहीं। और आज मुझे किताबें इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि अब वह समझ आती हैं, और जब बच्चों को मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ तब उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट मेरे से ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए वह रटे हुए आंसर सुनाने में फेल हो सकते हैं, लेकिन समझाने और नॉलेज में नहीं। और बच्चों को पढ़ाते वक्त मुझे एक ही चीज का अफसोस होता है, काश मुझे किसी ने समझा के पढ़ाया होता तो आज मैं भी कितना बेटर होता। और ये सिर्फ मुझे ही नहीं, ऑलमोस्ट सभी स्मार्ट स्टूडेंट्स का मानना है। अब आज के बच्चों को इस बात का पछतावा ना हो, इसलिए मैं एक कोचिंग भैया की पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ। यहाँ बच्चों के रिजल्ट में नहीं बल्कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट करी जाएगी। उनकी नॉलेज, विचार, संस्कार, थिंकिंग पावर, हॉबीज पे काम किया जाएगा। विस्तार से बताऊं तो जैसे सारी बुक्स के चैप्टर स्मार्ट बोर्ड पर प्रैक्टिकली फोटोज, वीडियोस की हेल्प से समझाया जाएगा। और चैप्टर को तब तक समझाया जाएगा जब तक उस चैप्टर की हर बात क्यों, कहाँ, कैसे है समझ ना आ जाए। बच्चों को इतना डीप पढ़ाया जाएगा कि अगर कहीं मैन्योर यानी खाद का जिक्र हुआ है तो उनको खाद बनवा के सिखाई जाएगी, यानी बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाएगी। क्योंकि पढ़ाई का मतलब पढ़ना, लिखना, जानना और एग्जाम देना से ज्यादा उसे समझना और एंजॉय से है, ताकि बच्चे पढ़ाई को परेशानी के बजाय उन्नति की नजर से देख सके। क्योंकि नॉलेज अगर सही तरीके से दी जाए तो पढ़ाई करना भी मजेदार हो सकता है। विचार, बच्चों को कुछ ऐसे टॉपिक किताब से हटकर समझाए जाएंगे, जैसे बाहर का खाना कैसे बनता है वीडियोस और इमेजेस के द्वारा, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, बड़े बड़े फोन चलाने से क्या होता है, पढ़ने और चीटिंग से क्या होता है। ऐसी कई बातें बताई जाएंगी ताकि बच्चे खुद डिसाइड कर सके उनके लिए क्या सही है। संस्कार यानी थोड़ी डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट के बारे में फील कराया जाएगा कि ये चीज क्यों जरूरी है। थिंकिंग यानी उनकी सोचने की शक्ति तेज करी जाएगी, जैसे बच्चों को क्विज, पजल, रियलिस्टिक प्रॉब्लम एंड क्रिटिकल सिचुएशन देकर उनके माइंड को शार्प करा जाएगा। एंड लास्ट, हॉबीज, बहुत से बच्चों को ड्राइंग, डांस, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, शूटिंग, स्पोर्ट, चेस,
एंड बहुत सी हॉबीज में इंटरेस्ट होगा, उसी चीज का ग्रुप क्रिएट करके एक्टिविटीज कराई जाएंगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता जैसे बचपन में मेरी ड्राइंग की हॉबी सपोर्ट ना मिलने की वजह से हॉबी ही रह गई, वैसे आपके बच्चों की भी रह जाए। आई ट्राई वह किसी का टैलेंट बने, क्योंकि क्या पता अगला स्पोर्टमैन, चेस चैंपियन, आर्टिस्ट आपके घर से निकले। बाकी स्लोगन को मैं सही कर देता हूँ कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे समझदार, खेलोगे कूदोगे बनोगे बलवान। क्योंकि अगर कोई खेलने कूदने से बेकार बनता है तो विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, सुनील छेत्री, सानिया मिर्जा ये सब बेकार लोग हैं। और ये कोचिंग कम एक सीखने का मैदान ज्यादा होगा। और इस कोचिंग का एक ही मोटिव रहेगा, इधर बच्चे खुशी खुशी एक स्माइल के साथ आएं और छुट्टी टाइम उससे भी बड़ी स्माइल के साथ जाएं। अगर आपके बच्चे को पढ़ाई के लिए थोड़ा सा भी लगाव है तो आप दिए गए एड्रेस पर अपने बच्चों के साथ उनकी लास्ट क्लास की कॉपीज, बुक्स और रिजल्ट लेके आएं। इधर आपके बच्चों को कुछ दिन फ्री में स्टडी करके बैच में एडमिशन कर लिया जाएगा। और एक बात की गारंटी मैं लेता हूँ, अगर इस कोचिंग में आपने अपने बच्चे को डालने की गलती कर दी तो निकालने की गलती नहीं करोगे। और एंड में इतना ही कहूँगा, अगर आपको यहाँ एडमिशन ना कराना हो तो भी आप अपने बच्चे को लेके आए, ताकि मैं उनका टेस्ट लेके आपको फीडबैक दे सकूं और बता सकूं आपका बच्चा कितना पानी में है, और ये बता सकूं इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि आप और आपके बच्चे तो नहीं है।